दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय नीतीश तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आज हम आपको पर्यावरण से संबंधित टॉपिक्स क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे दिवस हुआ, दिवस के बाद संरक्षण अधिनियम हुआ, संरक्षण अधिनियम के बाद आपको हम पढ़ाएंगे भारत में स्थित जो भी पर्यावरण से संबंधित संस्थान हैं एवं विश्व में जो पर्यावरण से संबंधित संस्थान हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। SDG 17 के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर आपसे चर्चा करेंगे। जैसे सम्मेलन हुआ, शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, ठीक ना, इन सभी बातों पर, शोध संस्थान हुआ, इन सभी बातों पर अभी हम इस एक क्लास में हम आपसे चर्चा करें। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है दिवस, तो दिवस आपका कब कब मनाया जाता है, कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित जो दिवस हैं, जैसे 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब फरवरी में देखिए 2 दिवस आपको याद रखना है। एक आपको 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जबकि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस, मीन्स वेटलैंड डे। अब 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, जबकि 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अब इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे 20, 21, 22, 23, तो 20, 21, 22, 23 को जो याद करने का तरीका है, जैसे गौरैया है, तो गौरैया कहाँ रहेगी, हम इसको वानिकी से जोड़ते हैं। ठीक, तो गौरैया कहाँ रहेगी, वानिकी में। और अगर वहां चाहिए वानिकी क्रिया को क्या, किसकी जरूरत होगी, जल की। और जल कब प्राप्त होगा, जब मौसम अच्छा होगा। तो आपको इसको इस तरीके से क्या करना है, याद करना है। 20, 21, 22, 23 मार्च की डेट को आपको इस तरीके से याद रखना है कि गौरैया कहाँ रहेगी, वानिकी में रहेगी। ठीक है, तो वानिकी के लिए जरूरी क्या है, जल जरूरी है, और जल के लिए मौसम जरूरी है। तो ऐसे ही हमें क्या होगा, याद हो जाएगा कि विश्व गौरैया दिवस है, विश्व वानिकी दिवस है, उसके बाद से विश्व जल दिवस है, फिर विश्व मौसम विज्ञान संगठन दिवस है। अब 22 अप्रैल को कौन सा दिवस है, पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस है, पृथ्वी दिवस। जबकि 22 मई को कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस है, जबकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, जबकि 11 जुलाई को आपको जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, 12 अगस्त को हाथी दिवस, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 19 नवंबर को राष्ट्रीय शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कुछ प्रमुख क्या है, महत्वपूर्ण दिवस हैं। अब जैसे इसमें आपको याद है किसका किसका रखना है, और अगर आपको इसमें से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तो आपका 2 फरवरी है, 28 फरवरी है, फिर आपका 20 मार्च है, 20 मार्च के बाद आपका 22 मार्च है, 22 के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है, पृथ्वी दिवस। ठीक, 22 अप्रैल के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका 22 मई, 22 मई के बाद 5 जून, फिर 21 जून, 21 जुलाई, इसके बाद आपका 16 सितंबर की डेट महत्वपूर्ण है, 29 जुलाई की डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपका टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 नवंबर को राष्ट्रीय शौचालय के दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्या थे, दिवस थे। तो ये दिवस का हुआ। आगे चलते हैं। अब दिवस के बाद हम आते हैं शोध संस्थान पे। जो शोध संस्थान है, दूसरा टॉपिक कौन सा है, शोध संस्थान। अब एक है आर्कटिक महासागर है, ठीक, जबकि अंटार्कटिका क्या है, महाद्वीप है। अंटार्कटिका क्या है, महाद्वीप है। तो आर्कटिक में जो स्थापित जो आपका
शोध केंद्र है उसका नाम क्या है, हिमाद्री। क्या नाम है, हिमाद्री। यहाँ पर एक है, यहाँ पर कितने हैं, 3 है, तो मतलब एक यहाँ पर इसका नाम क्या है, हिमाद्री। जबकि यहाँ पर आपका कौन सा है, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, उसके बाद आपका भारती। ठीक, तो ये आपके क्या हैं, शोध केंद्र है। अब आर्कटिक क्या है, महासागर है, जबकि अंटार्कटिका क्या है, महाद्वीप है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थापित 3 जो शोध केंद्र हैं और दक्षिणी गंगोत्री है, मैत्री एवं भारती है। तो भारत का जो पहला शोध केंद्र था उसका नाम क्या है, दक्षिणी गंगोत्री, ठीक ना, जो अंटार्कटिका में स्थापित हुआ था। उसके बाद क्या है, ये अब कार्य करना बंद कर दिया है, जबकि ये दोनों अभी भी कार्य कर रहे हैं, मैत्री एवं भारती। तो पहला कौन सा है, अंटार्कटिका में स्थापित शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा मैत्री, तीसरा भारती, जिनमें से दक्षिणी गंगोत्री ने अब कार्य करना वर्तमान में बंद कर दिया है, जबकि मैत्री एवं भारती क्या है, वर्तमान में भी क्या कर रही है, कार्य कर रही है। अब जैसे अब इस जो हिमाद्री की स्थापना हुई है, हिमाद्री की स्थापना आपकी 2008 में, हिमाद्री की स्थापना कब हुई है, 2008 में, हिमाद्री की स्थापना 2008 में, जून 2008 में। अब इसका सर्व दक्षिणी गंगोत्री का 1983, फिर मैत्री का 1988, उसके बाद फिर भारती का 2012 में क्या हुआ है, ये शोध केंद्र स्थापित हुए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो अंटार्कटिका आर्कटिक महासागर में जो स्थापित, अभी देखिए यहाँ आर्कटिक महासागर, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि वहाँ आर्कटिक पूछ रहा है कि अंटार्कटिका पूछ रहा है, नहीं तो लोग यहीं पर क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, क्योंकि वो आर्कटिक कोई समझते हैं तो अंटार्कटिका वहां लिखा अगर मिल गया तो क्या हो जाएगा, आप दक्षिण गंगोत्री लगा देंगे और आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि आर्कटिक वहां लिखा हुआ है कि अंटार्कटिका लिखा हुआ है। ठीक, तो ये शोध केंद्र हो गया। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, संरक्षण अधिनियम। अगला कौन सा है, संरक्षण अधिनियम। अब आपको संरक्षण अधिनियम याद रखना है, तो हम आपको 1 2 3 4 5, अब जैसे 1972 का है, फिर 1980 है, फिर 1992, फिर 1986 है, फिर 2002 है, 2002 है, फिर आपका 2003 है, फिर 2003 के बाद आपको याद रखना है 2006, फिर एक और याद रखना है, संरक्षण अधिनियम नहीं है लेकिन वो ग्रीन NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और आपको याद क्या रखना है, एक आपको याद रखना है 1973, एक आपको रखना है 1992। अब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चला था, कौन सा चला था, प्रोजेक्ट टाइगर, जबकि 1992 प्रोजेक्ट कौन सा चला था, हाथी, प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो ये आपको दो आपको याद रखना है कि 1993 में कौन सा चला था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, जबकि 1992 में प्रोजेक्ट हाथी अभियान प्रारंभ किया गया था। अब यहाँ 1972 में कौन सा है, तो ये आपका वन्य जीव, कौन सा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, पारित हुआ था। अब 1900 वन्य जीव हो गया। अब वन्य जीव की बात देखिए, वन्य जीव है, वन जीव कहाँ रहेगा, वन में रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम हो जाएगा। इसको ऐसे ही याद रखना है, वन्य जीव मतलब जीव कहाँ पर रहेगा, जो वन का जो जीव है वो कहाँ रहेगा, वन में। ठीक, तो अब ये फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,
ये आपका 1986 में पारित हुआ, जबकि 2002 में भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम को क्या किया गया, पारित किया गया। जैव विविधता अधिनियम को क्या किया गया, पारित किया गया। और 2003 में क्या किया गया, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की क्या की गई, स्थापना की गई। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की क्या की गई, स्थापना की गई। जबकि 2006 में हमारे जो जनजातीय भाई लोग हैं उन्हें क्या किया गया, जो जनजातीय भाई लोग हैं उन्हें क्या किया गया, वनों पर कुछ अधिकार प्रदान किए गए। जनजातीय भाई लोग जो हमारे हैं, जनजातीय लोगों को क्या किया गया, वनों पर कुछ अधिकार प्रदान किया गया। कब, 2006 में। जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई, 2010 में। तो एक बार आप पुनः इसको, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ पूछा जाएगा तो 1972, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया जाएगा 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया 2002, 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई 2003 में, 2006 में जनजातीय लोगों को क्या किया गया, वनों पर उनको कुछ अधिकार प्रदान किए गए कि वहां से लकड़ी ले सकते हैं और उससे अपना घर बना सकते हैं, वहां के कंदमूल को तोड़ सकते हैं, इन सभी को क्या कर सकते हैं, वो अपना सकते हैं। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसकी स्थापना 2010 में हुई। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ 1973 में, जबकि प्रोजेक्ट हाथी कब स्टार्ट हुआ 1992 में। अब सही तो हुआ हमारा संरक्षण अधिनियम। आगे चलते हैं।